हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बाइक का इंश्योरेंस कैसे रिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपके पास कई तरह की बाइकें हो सकती है, चाहे वो स्कूटी हो या फिर किसी तरीके की ऑफ रोडिंग बाइक हो या किसी तरीके का नॉर्मल यूज़ वाले बाइक हो या कोई किसी तरीके का स्पोर्ट्स बाइक हो। आप हर तरह के बाइक का इंश्योरेंस खुद से रिन्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि आप अपने बाइक का इंश्योरेंस कैसे रिन्यू कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। आपको किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप की मदद से आप अपने बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी कि आपके बाइक का रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको चाहिए होगा। और दूसरा है आपके बाइक का प्रीवियस ईयर का इंश्योरेंस पेपर, जो आपने प्रीवियस ईयर में अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाया था, उसका इंश्योरेंस पेपर का आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ आप अपने हाथ में अगर रखे हुए हैं या फिर अगर आपके पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो आप पहले उसे अपने पास रख लें। उसके बाद फिर आप हमारे आगे के स्टेप्स को समझ सकते हैं और वहाँ से आपको ईज़िली आपको अपना इंश्योरेंस रिन्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंश्योरेंस के लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक कीजिएगा आप हमारे इस वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा banksdetail.com/get-insurance। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि कार इंश्योरेंस करा सकते हैं आप यहाँ से, बाइक इंश्योरेंस, ट्रक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस। तो हमें जैसे अभी बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू करना है, हम डायरेक्टली यहाँ पे बाइक के इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाइक पे क्लिक करते हैं हम एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पॉलिसी बाजार का पोर्टल है। यहाँ से आप अपने बाइक का इंश्योरेंस इजीली रिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको बाइक नंबर पूछा जा रहा है, यानी कि आपके बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ व्यू प्राइसेस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इस व्यू प्राइसेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू प्राइसेस पे क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे आपको अपने बाइक का मैन्युफैक्चरर चुनना है, यानी कि किस कंपनी की बाइक है आपकी। तो जैसा कि मैं इस बाइक का रेफरेंस ले रहा हूँ, तो इस बाइक का मैन्युफैक्चरर होंडा है, तो यहाँ पे मैं होंडा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बाइक का मॉडल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मॉडल है लीवो। तो यहाँ लीवो का ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं अदर्स पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ लीवो। जैसे ही मैंने लीवो पे सर्च किया, देखिए यहाँ लीवो का ऑप्शन मुझे ड्रॉप डाउन में दिख गया, मैं उसे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसका वेरिएंट पूछा जा रहा है। बाइक का वेरिएंट बहुत तरह तरह का होता है, हर साल नए नए तरह के वेरिएंट्स मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बाइक जो है वो इलेक्ट्रिक स्टार्ट और एलॉय व्हील है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद पूछा जा रहा है बाइक का रजिस्ट्रेशन ईयर। आप अपने बाइक के रजिस्ट्रेशन कार्ड में देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर दिया होगा, ये रहा रजिस्ट्रेशन डेट। ये यहाँ पे 2015 के ईयर में ये रजिस्टर्ड हुआ था, तो यहाँ पे मैं 2015 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे खुलेगा, उसे मुझे क्लिक करना है। ये देखिए अभी यहाँ नया मुझे पॉपअप आया, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैज़ योर करंट पॉलिसी एक्सपायर्ड, यानी कि क्या मेरा पॉलिसी एक्सपायर्ड हो चुका है। तो इसकी पॉलिसी अभी कुछ ही दिनों में एक्सपायर होने वाली है, इसके लिए मैं यहाँ पे नॉट एक्सपायर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पूछा जा रहा है विच कवर डिड यू हैव ऑन योर एक्सपायरिंग पॉलिसी, यानी कि पिछले जो इंश्योरेंस मैंने कराई थी अपने बाइक की, उसकी इंश्योरेंस किस तरह की इंश्योरेंस थी। एक होता है स्टैंडर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जिसमें आपका थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों ही कवर होता है, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। उसके बाद आती है थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली, इसमें सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कवर होता है। और यदि आपको नहीं पता है तो आई डोंट रिमेंबर पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ हमें पता है कि हमारा इंश्योरेंस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव था, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस कॉपी में यहाँ ओन डैमेज कवर भी है और यहाँ पे लायबिलिटी कवर भी है, यानी कि दोनों कवर हो रहे हैं, इसके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। तो हम इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सेलेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ स्टैंडर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव पे क्लिक कर देना है। जैसे हम स्टैंडर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव पे क्लिक करते हैं
और हमें अब तो यहाँ पे एक नए पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, जीरो डेप्रिसिएशन और थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली। तो हमें जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं तो सेम टू सेम हमें कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ही चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव का ऑप्शन सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्हीकल के डिटेल्स तो हमने डाल दिए हैं अभी हमें। तो दोस्तों अब हमें गाड़ी की आईडीवी यानी कि गाड़ी की कितनी वैल्यू लगा रही है इंश्योरेंस कंपनी, वो हमें चेक करना है। यहाँ पे हम एडिट ऑप्शन पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी की वैल्यू 13,000 से 43,000 तक की लग सकती है। तो हम चलो गाड़ी की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर देते हैं, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना हम गाड़ी की वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस सीख बार में इसे सबसे एंड पे ले आए मैक्सिमम की तरफ और फिर अपडेट आईडीवी पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपडेट आईडीवी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे डाटा रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस एनसीबी। अब यहाँ आपको पूछा जा रहा है वाज देयर एनी क्लेम इन द लास्ट ईयर, यानी कि क्या आपने पिछले साल कोई क्लेम किया है। तो मुझे जहाँ तक पता है इस बाइक की कोई क्लेम नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट्स द प्रीवियस ईयर प्रीवियस एनसीबी। तो इसके लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा हमारे प्रीवियस ईयर के इंश्योरेंस पेपर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इंश्योरेंस पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एनसीबी कितनी पड़ी है। इस जगह पे आप देख सकते हैं एनसीबी डिस्काउंट अमाउंट। यहाँ पे एनसीबी डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे जीरो है, यानी कि आपके पिछले इंश्योरेंस में आपको एनसीबी 0% मिला था। इसके लिए यहाँ पे हम जीरो पे सेलेक्ट कर लेंगे। अभी जैसे ही हम जीरो पे सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट ईयर एनसीबी 20% आपको मिल गया है, यानी कि इस साल के पॉलिसी में आपके प्रीमियम पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एड ऑन्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर, पेड ड्राइवर कवर। तो यदि आपकी बाइक आप खुद चलाते हैं तो आप यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हैं। तो यदि आपकी बाइक आप किसी ड्राइवर के थ्रू चलवाते हैं तो यहाँ पे आप पेड ड्राइवर कवर ले सकते हैं। तो चलिए हम पॉलिसी में देख लेते हैं फिर से कि हमारे पॉलिसी में प्रीवियस ईयर क्या एड ऑन्स लिए गए थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी एड ऑन्स इधर नहीं है और थर्ड पार्टी लायबिलिटी के साथ आपका एक पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 330 रुपीज़ उसके लिए चार्ज किया गया था। तो यहाँ पे हम इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऐड करते हैं ये हमारे ओनर के लिए 15 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा रिफ्रेश हो रहा है। अभी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी अपने प्रीमियम्स वगैरह यहाँ पे शोकेस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चुन सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेहतर रहेगा और उससे हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ डाटा रिफ्रेश हो चुका है और हमारे पास अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की प्रीमियम आ चुकी है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये आपको 19,507 रुपये में आपकी गाड़ी की वैल्यू लगा के 1,232 रुपये में इंश्योरेंस की प्रीमियम बताया जा रही है यहाँ से। इस तरीके से अलग अलग कंपनीज की यहाँ पे आपको पॉलिसीज दिख रही हैं। तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि 28,101 सबसे ज़्यादा इसमें मुझे मिल रहा है और एक है बजाज एलियंस का जिसमें 28,054 रुपये का गाड़ी का वैल्यू मिल रहा है मुझे। मैं बजाज एलियंस से अपने बाइक का इंश्योरेंस करना प्रीफर करूँगा, इसके लिए मैं बजाज एलियंस के इस प्रीमियम पे 1352 पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है इज़ योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी विद बजाज एलियंस। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर पॉलिसी में क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकता हूँ प्रीवियस ईयर पॉलिसी मेरी डिजिट की तरफ से थी, इसलिए फिर मैं यहाँ पे नो क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने नो पे क्लिक किया मुझे एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे बजाज का पेज आ चुका है। यहाँ पे मुझे व्हीकल का ओनर नेम लिखना है सबसे पहले। तो ये मैं रजिस्ट्रेशन कार्ड पे देख सकता हूँ यहाँ पे व्हीकल का ओनर नेम है महेश राम। तो यहाँ पे मैं महेश राम लिख दूंगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं व्हीकल का मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं ओनर का ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे कम्युनिकेशन एड्रेस दिया हुआ है हमें सेम टू सेम वही फिल करना होता है। तो यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम फिल कर सकते हैं और यहाँ पे अपना पिन कोड आप एंटर करें। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपको नॉमिनी का डिटेल्स पूछा जा रहा है, जैसा कि आपने पीए फॉर ओनर कवर यानी कि ओनर के लिए आपने इंश्योरेंस सेलेक्ट किया था एड ऑन में,
तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल्स डालना ज़रूरी है। तो नॉमिनी का डिटेल्स के लिए हमें नॉमिनी का आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा, या फिर यदि आपको नॉमिनी का नाम पता है और उनका रिलेशनशिप और उनका एज पता है तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, सरिता निराला। उसके बाद फिर नॉमिनी का रिलेशनशिप, ये नॉमिनी इनकी वाइफ है और इनका एज 88 के बाद में काउंट कर लेता हूँ 22 तक, यानी कि 34 ईयर्स हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 34 सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या हमारा बाइक फाइनेंस्ड, इज योर बाइक व्हीकल फाइनेंस्ड? तो यहाँ पे आप आरसी में देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड में यहाँ पे अगर फाइनेंस्ड होता तो यहाँ पे एचपीटी करके कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होता, यहाँ पे नहीं है, इसके लिए ये फाइनेंस में नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे करेंगे। अभी आप यहाँ पे आपको आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिख रहा है, एक बार उसे चेक कर लें, JH09AB5214, JH09AB5214, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए इंजन नंबर। इंजन नंबर के लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर प्रीवियस ईयर के इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इंजन नंबर दिया हुआ है, आप इसे डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद चेचिस नंबर पूछा जा रहा है, ये देखिए चेचिस नंबर ये रहा, इसे आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली आप एक एक करके देख के आप इसको इनपुट कर सकते हैं। प्रीवियस इंश्योरर पूछा जा रहा है, यहाँ पे डिजिट हमारा प्रीवियस इंश्योरर था तो हम डिजिट सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर पॉलिसी नंबर पूछा जा रहा है, तो इंश्योरेंस कॉपी में पॉलिसी नंबर होगा कहीं पे, ये रहा पॉलिसी नंबर, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद फिर हमें प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट, तो प्रीवियस ईयर की पॉलिसी जो थी वो कब एक्सपायर हो रही है वो चेक करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रॉम 2 नवंबर 2021 टू 1 नवंबर 2022, तो ये 1 नवंबर 2022 को एक्सपायर हो रही है, 1 नवंबर 2022। रजिस्ट्रेशन डेट पूछा जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने बाइक के आरसी पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 8/12/2015, सॉरी 6/12/2015, 6/12 यानी कि दिसंबर, और यहाँ ईयर में 2015 कर देना। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देख सकते हैं, डेट आप यहाँ पे एक तारीख सेलेक्ट कर लें, उसके बाद मंथ में यहाँ पे सितंबर सेलेक्ट कर लें और ईयर 2015। यहाँ रजिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मिल जाएगा, 9/2015 लिखा हुआ है, यानी कि सितंबर 2015, इसके अकॉर्डिंग मैंने सितंबर 2015 एंटर कर दिया। अभी यहाँ पूछा जा रहा है वाज देयर एनी क्लेम इन लास्ट ईयर, जहाँ तक मुझे पता है कोई क्लेम नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ नो कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर एनसीबी यहाँ 0 सेलेक्टेड है ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ पे वाज देयर एनी ओनरशिप ट्रांसफर इन लास्ट 12 मंथ, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुआ हो तो यहाँ पे हमें यस करना है, अगर नहीं हुआ है तो नो करना है। तो यहाँ हमारा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसके लिए नो करके वेरीफाई प्रीमियम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई प्रीमियम पे क्लिक करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपके डिटेल्स को चेक करते हुए प्रीमियम को वेरीफाई करके आपके पास एक कंफर्मेशन भेजेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इनका सारा पॉलिसी का डिटेल आ चुका है और पेमेंट अमाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, वो है 1352, यानी कि 1352 रुपीज़। अब यहाँ हमें पे सिक्योरली पे क्लिक करना है। उससे पहले आप यहाँ सारा डिटेल्स एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल्स डाला है वो प्रॉपरली यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीमियम वेरीफाई करके एक बार पे सिक्योरली पे क्लिक कर दें। अब आप पेमेंट के पेज पे आ चुके हैं और यहाँ आपको कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट। तो मैं ये ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू करने वाला हूँ, इसलिए मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको यूपीआई में 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे भीम, गूगल पे, फोन पे। तो मैं इस पेमेंट को गूगल पे के थ्रू कंप्लीट करने वाला हूँ, इसलिए मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना यूपीआई आईडी डालना है। यहाँ पे अपना फ़ोन पे आप चेक कर सकते हैं आपका यूपीआई आईडी क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर करें और फिर पे सिक्योरली पे क्लिक कर दें। यहाँ पे पे 1352 ये बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल पे एक पॉपअप मैसेज आएगा आपके गूगल पे के ऐप में, वहाँ पे आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। अभी मुझे आ चुका है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं अपना बैंक सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंड 1352 टू पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे 1352 का पेमेंट मुझे करना है, इसके लिए मुझे यूपीआई पिन लगेगा, तो मैं यहाँ यूपीआई पिन अपने मोबाइल के थ्रू यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यूपीआई पिन एंटर करके टिक बटन पे क्लिक करूँगा, ये पेमेंट हो जाएगा।
दोस्तों और ये पेमेंट मेरे मोबाइल के थ्रू कर चुका है। अभी आप देखते हैं यहाँ पे रीडायरेक्टिंग हो रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये पॉलिसी जनरेट हो चुका है और यहाँ पे मुझे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन आ चुका है। अभी मैं इस पॉलिसी को यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये पॉलिसी जनरेट हो चुका है। यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं, पॉलिसी पीरियड 2 नवंबर 2022 टू 1 नवंबर 2023, यानी कि मेरा इंश्योरेंस अपडेट हो चुका है, रिन्यू हो चुका है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अपनी बाइक की इंश्योरेंस खुद से रिन्यू कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपके किसी दोस्त को अगर आपको हेल्प पहुंचानी हो तो आप ये वीडियो उन तक शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।